कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। रिसाली नगर निगम की MIC सदस्य एवं महिला व बाल विकास विभाग प्रभारी डॉक्टर सीमा साहू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। डॉक्टर साहू के साथ कांग्रेस के 20 कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की। इसके साथ ही नगर निगम में भाजपा पार्षदों की संख्या 20 हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्षद अब 19 ही रह गए हैं। इस घटनाक्रम ने निगम में सत्ता संतुलन को बदल दिया है। डॉक्टर सीमा साहू दुर्ग सांसद विजय बघेल के सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंची, जहां उन्हें भाजपा का गमछा पहनाकर मिठाई खिलाई गई और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। डॉक्टर सीमा साहू पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की भतीजी हैं। उनके भाजपा में शामिल होने पर ताम्रध्वज साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव और प्रलोभन की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिसाली निगम में कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं और भाजपा की ओर से पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी रूप से बिखर चुकी है और डॉक्टर सीमा साहू का भाजपा में आना इसी का प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को डराया धमकाया नहीं गया है, बल्कि केंद्र व राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार से प्रभावित होकर लोग स्वेच्छा से भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी की भांजी को जो है भाजपा के लोगों ने ले के आया, खींच के आया। देखिए, माननीय ताम्रध्वज जी के भांजी के साथ साथ हमारे डॉक्टर सुनील साहू जी जो प्रदेश के हमारे इस जिले के प्रमुख नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहे, उनकी बहन है। और ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है। ठीक है, सौभाग्य मिला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने का। जनता जनार्दन ने उन्हें उनके स्वभाव को, उनके आचरण को, उनकी सहजता को और उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने उन्हें पार्षद बनाया। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहन सीमा जी को बहुत पहले जानता हूँ और सरल सीधी और सार्वजनिक रूप से अनेक जनहितकारी काम करने वाली, रचनात्मक काम करने वाली वो बहन है। निश्चित रूप से आज जो परिदृश्य चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह बिखराव है, मैं ये नहीं कहूँगा किसी से संतुष्ट होकर वो पार्टी में आई है। वो तो बड़े मन से, बड़े भाव से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। और निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो केंद्र में सरकार चल रही है, राज्य में सरकार चल रही है, उससे प्रभावित होकर आज अनेक नित नए आयाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में हो चाहे राज्य में हो वो कर रही है। और हमेशा जो सशक्त भारत के रूप में हमारा भारत उभर रहा है, इन सब से प्रभावित होकर माननीय मोदी जी के रीति नीति और सिद्धांतों और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। उनका स्वागत करते हैं। बोल रही है कि डरा और धमका रहे हैं। कोई डराया नहीं गया है, कोई धमकाया नहीं गया है। ये लोग जो खुद करते हैं वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। महापौर जो मंडल है उसका गणित बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो क्या भाजपा तक पलट करेगी? क्या भाजपा तक पलट करेगी? नहीं, देखिए आगे क्या होगा वो तो ईश्वर जाने। आगे जो भी होगा वो समय के अनुसार वो होगा। लेकिन हमारे मन में किसी को बेदखल करना या किसी के अधिकार को छीनना ये कभी भारतीय जनता पार्टी का न सिद्धांत रहा है, न आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव की राजनीति, पैसे की राजनीति, प्रलोभन की राजनीति से कर रहे हैं लोगों को। छोटा सा कोई घर बना लिया है, मान लो इंक्रोचमेंट में है, तो हम आपका घर तोड़वा देंगे, ज्वाइन करो। अब उसके बाद किसी के एक छोटा प्रकरण हो गया तो तुमको पार्षद से निकलवा देंगे, 420 लगवा देंगे, ज्वाइन करो। तो इस प्रकार से धमकी देकर, पैसे से देकर, पद के लालच देकर अभी रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जो पैसा आता है, लिस्ट भाजपा के लोग बनाकर रायपुर भेजते हैं, रायपुर से स्वीकृति आती है। यहाँ MIC को बताया नहीं जाता, महापौर को बताया नहीं जाता। कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में कोई काम दे नहीं रहे हैं, लिस्ट बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के वार्ड में काम करने का। ये सारे कारण से भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ता अख्तियार के इस प्रकार के कार्य करा रहे हैं।